कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या बुक में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, सब तंदुरुस्त होंगे और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो इन्हीं छुट्टियों में दोस्तों, आनंद के साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, तो हमें एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और हम इतने प्रेशर में नहीं होते उस टाइम पे। तो दोस्तों, मेरी राय यही है आपसे कि अगर आप जैसे छुट्टियों में अभी आनंद ले रहे हैं, वैसा आनंद अगर आप पूरे साल भर लेना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर हम थोड़ी सी आदत ये डालें कि अब शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे 2 घंटे कम से कम पढ़ाई को देते हैं, बाकी के टाइम वैसे ही आपको खेलना करना है, मस्ती करनी है। पर अगर इतना टाइम भी हम अभी पढ़ाई को दे देते हैं, तो हमें पूरे साल भर में हमें कोई प्रेशर नहीं होता हमारे पर। तो हम उस टाइम पे कोई भी हम पढ़ाई को भी बोझ नहीं समझ सकते दोस्तों, उसको भी इंजॉय करके पढ़िए, ताकि आपको मजा आएगा। और मैं हूं ना दोस्तों, यहाँ पे आपको इंजॉय करके पढ़ाने वाला। मतलब मेरा ये वादा है दोस्तों कि आप अगर मेरे सेशन को देखोगे तो आपको बोर तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट आपको हर चीज़ समझ में आएगी और कभी भूलोगे नहीं। तो ये दोस्तों, ये मेरी चैनल की दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, रियल नंबर जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 से जो पहला सवाल है वहीं से स्टार्ट करूंगा। इंट्रोडक्शन दोस्तों, इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिए और उसको देखने के पश्चात आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको ईजिली समझ में आए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक क्लियर कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जो नंबर है दोस्तों, हमारे सामने जो नंबर्स दे रखे हैं उनको आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब दर्शाना है, बताना है उसको किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर में इसको मतलब उसके फैक्टर करने हैं और वो प्राइम फैक्टर में इसको आपको दर्शाना है। तो किस प्रकार से करेंगे? एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 1 का पहला है 140, उससे स्टार्ट करते हैं अपन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि हम किस प्रकार से कोई भी नंबर को जो है उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, मतलब इसको फैक्टर कर सकते हैं उसके। मतलब फंडामेंटल थ्योरम में यही बताया गया था कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में डिनोट कर सकते हैं। तो वही इसमें करना है दोस्तों, क्योंकि आपको इसके अंदर प्राइम फैक्टर ही करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? जैसे लिखा हुआ 140 का हम फैक्टर करेंगे। हमको पता है इसके अंदर किसका डिवाइड जा रहा है, छोटी छोटी डिजिट लेते हैं। हमेशा क्रम से ही चलना है दोस्तों, भले आपको पता हो ये कौन सी टेबल में आते हो, फिर भी हमें सबसे छोटी डिजिट से ही स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। प्राइम फैक्टर करना है तो 2 7 जा 40। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 2 का डिवाइड देंगे, कितना आएंगे 35। 35 में किसका डिवाइड जाता है दोस्तों? क्या 3 का डिवाइड जाता है? तो नहीं जाता है, क्योंकि 5 और 3 को ऐड करते हैं कितना आते हैं 8, और 8 3 की टेबल में नहीं आता है। तो हम किसका देंगे 5 का डिवाइड, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो हमने 140 के जो फैक्टर किए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम अब यहाँ पे 2 कितनी बार लिखा हुआ दोस्तों? 2 बार, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 टाइम लिखा हुआ तो इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे हो गए 140 के प्राइम फैक्टर। तो ये तो एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है, इजीली सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड है दोस्तों 156 का हम करते हैं फटाक से। टाइम लगना ही नहीं चाहिए दोस्तों, हमें चुटकियों में काम करना है सब। तो इसके लिए मैं आपको एक राय दे देता हूँ दोस्तों, आपको टेबल जो है ना वो तो कंफर्म याद होनी चाहिए। वो 20 से 25 तक टेबल तो आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी दोस्तों। टेबल जिसको याद आती है ना, उसका काम आसान हो जाता है कुछ भी चीज सॉल्व करना। अब हम देख रहे हैं कि इवन नंबर है, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी इधर गया तो 2 8 जा 16, है ना। 2 7 जा 14, 1 कैरी चला गया इधर तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, जबकि यहाँ 7 है तो एक कैरी जाएगा, कितने हो जाएंगे 18, तो 2 9 जा 18। इसमें किसका डिवाइड जाएगा तो 3 का, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 दोस्तों, ये 13 एक प्राइम नंबर है, जिसमें सिर्फ 13 का ही डिवाइड जाएगा, 13 1 जा 13। प्राइम नंबर दोस्तों 2 भी थे 3 भी थे, तो उनमें डिवाइड इसी का चलेगा, लेकिन 13 में सिर्फ 13 का ही डिवाइड जाता है और किसी अदर नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। तो अब मैंने इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया दोस्तों। 156 को अब कैसे लिखेंगे? अब 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जहाँ पे 2 है 2 टाइम्स तो 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13। दोस्तों है ना आसान, इजी से कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, इनके फैक्टर करने हैं जो आपको आते हैं और लाइन वाजी करना है। पहले आपको जिसमें डिवाइड जाता है उसी में देना है। जैसे हम देखा जाएगा यहाँ 7 8 यहाँ लिखा हुआ, तो इनको प्लस करने पर 7 7 40 15 आते हैं, तो उसमें 3 का डिवाइड भी जाता है, लेकिन मैंने 3 का नहीं दिया है, क्योंकि आपको क्रम से करना है, एकदम सीरीज में करना है। तो आपको जब तक 2 का जा रहा है तब तक 2 का ही देना है, फिर 3 का जाएगा तब 3 का देना है, ठीक है दोस्तों, ताकि इस प्रकार से एकदम क्रम से ही आंसर आए, हमारे एक सीरीज में आंसर आ पाए।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने 3825 3825 का हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। चलो करते हैं इसको भी। 3825 अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, अब हमें इसमें चेक करना है दोस्तों। आपको 5 देखते हैं पता चल जाता है 5 का डिवाइड जा रहा है, पर हमें ये भी तो चेक कर लेना है कि इसमें कहीं 3 का डिवाइड तो नहीं जा रहा है। तो हम इनको क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। 8 और 3 कितने होते हैं, 9 10 11 12 13 13 और 5 18। तो यानी 18 जो नंबर होता है इन सबको ऐड करने पर दोस्तों 18 आते हैं, है ना। इनको सबको ऐड करते थे 18 आते हैं। तो 18 दोस्तों 3 से डिविजिबल है ना, 3 की टेबल में आते हैं, तो इसके अंदर 3 का डिवाइड जाता है। ये दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम 3 का डिवाइड देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गए, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। 3 का डिवाइड चला गया। क्या वापस में 3 का डिवाइड जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है दोस्तों। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 1 कैरी बच गया, इसके लग गया, तो 3 5 जा 15। वापस दोस्तों 3 का डिवाइड जा रहा है। देखो 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 2 कितने होते हैं, 11। तो दोस्तों 11 3 की टेबल में आते ही नहीं है, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो पीछे 5 था, 5 का डिवाइड देंगे। 5 से डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है कि जिसके लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो उसमें 5 का डिवाइड जाता है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको सबको पता ही है कि जिसके लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो, उसमें 2 का डिवाइड जाता है। तो ये 5 है दोस्तों, 5 का डिवाइड देंगे। 5 8 जा 40, 2 कैरी चला गया, तो 5 2 जा 5 5 जा 25। फिर इसमें देंगे 5 का डिवाइड। 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब 17 प्राइम नंबर है, 17 में सिर्फ 17 का ही डिवाइड जाता है, तो 17 का दे देंगे। 17 1 जा 17। अब जो अपने फैक्टर किए वो इस प्रकार से लिख देना है। ये आपको दोस्तों ये जो काम है आप रफ वर्क कर सकते हो, इसको रफ में कर लेना है और आपको सिर्फ यहाँ पे फैक्टर ही लिखने पड़ेंगे। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से ही है। पेन कॉपी लेकर बैठिए दोस्तों, मेरे साथ में आप उतार सकते हो, या फिर क्वेश्चन और समझने के बाद आप खुद अपने मन से इस सवालों को करने का प्रयास करिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 3825 के हम फैक्टर करते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ ग्रुपिंग कर लेंगे दोस्तों। 3 और 3, ये जो 5 और 5 दो दो बार लिखा हुआ, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। तो ये हमारा ये दोस्तों एक प्राइम फैक्टर हो जाएंगे और उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। प्राइम फैक्टर ये सभी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों 5005। अब इसके अंदर हम इनके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 5005, तो मुझे बताइए दोस्तों कि इसके अंदर क्या 2 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता। 3 का जाता है? नहीं जाता, क्योंकि 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 3 की टेबल में आते हैं क्या? नहीं। मतलब सबको ऐड करते हैं तो 10 आते हैं, 10 3 की टेबल में नहीं आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबको ऐड करने पर अगर जो 3 की टेबल में आने वाले डिजिट हो तो उसमें 3 का डिवाइड जाएगा। क्योंकि 5 और 5 को ऐड करने पर 10 ही आते हैं, जो कि 3 की टेबल में नहीं आते, यानी इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। 4 का नहीं जा रहा। 5 का आपको वैसे ही पता था, लेकिन मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। जिनको नहीं पता हो डिविजिबिलिटी रूल उनके लिए, तो 5 का डिवाइड तो जाएगा इसमें। तो सबसे छोटी डिजिट वही है 5, जिसका इसमें डिवाइड जाने वाला है। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब इसमें 5 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो अब हम चेक करते हैं कि अगली कौन सी डिजिट इसका डिवाइड जाएगा। अब यूं मत सोचना है दोस्तों, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इससे अपना टाइम वेस्ट होता है। वो क्या है कि जैसे उसमें वापस इसमें चेक करते हैं कि इसमें 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है। मतलब इनका चेक करना ही नहीं है आपने। सबसे छोटी डिजिट 5 है, उसके बाद अगली डिजिट ही सोचनी 5 के बाद की। तो इसमें 6 का डिवाइड तो नहीं जाता। 7 का कैसे चेक करते हैं दोस्तों? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की डिजिट जो होती है ना दोस्तों, लास्ट की डिजिट उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। लास्ट की डिजिट 1 है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएंगे? 2 1 जा 2 आएंगे ना। तो और बाकी जो रिमेनिंग नंबर जो है, रिमेनिंग नंबर क्या बच रहा है? 100, उसमें से माइनस कर दो। तो 2 1 जा 2, रिमेनिंग नंबर 100 में से माइनस करेंगे 2 को, कितना आते हैं? 98। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये ऐसा आप 7 को इसमें डिवाइड देके भी देख सकते हो, रफ में के डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा तो भी पता चला, पर उसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपको शॉर्ट टाइम में करना है तो आपको लास्ट डिजिट को, ये 1 जो है उसको लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 2 आया। अब इस 2 को बाकी जो रिमेनिंग नंबर थे 100 उसमें से माइनस करें, कितने आएंगे दोस्तों? 98। अब देखो इसमें 7 का डिवाइड जाता ही नहीं जाता। 7 1 जा 7, 2 बचे और 7 4 जा 28, चला गया ना दोस्तों। तो इसमें भी जाएगा 7 का डिवाइड। 7 1 जा 7, 3 बचेंगे, 7 4 जा 28, 2 बचेंगे, 7 3 जा 29 21, क्या कितना है? 143। अब इसमें दोस्तों 7 का डिवाइड नहीं जाता, क्योंकि 7 जा 14 होता है, 3 ऐसे ही बच जाएगा। तो अब इसमें किसका दे दिया? 7 के बाद 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 11 का डिवाइड दूसरे इसमें जाएगा। किसका जाएगा? 11। देखो 11 1 जा 11, 3 एक्स्ट्रा है, कैरी भेज देंगे तो 3 11 3 जा 33। 13 आपको पता है ये सिंपल सी प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, इसमें किसी का डिवाइड नहीं जाता। 13 में 13 का ही जाएगा, तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 हो गया। अब इसके जो फैक्टर है वो हम लिख देंगे।
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कोई भी चीज़ ग्रुप हो ही नहीं रहा दोस्तों, ग्रुप बन नहीं रहा। बाकी पेयर्स बना के हिसाब से हम पावर लगा देते हैं, पर इसमें पावर नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये भी है आसान सा सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, जो है 7 4 2 9। इसके भी दोस्तों फैक्टर करेंगे अपन 7 4 2 9। तो दोस्तों इसके फैक्टर करने से पहले मैं आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ दोस्तों, ताकि हम यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले। जैसे मैं आपकी जगह होकर सोचता हूँ कि इन नंबर्स को मैं डिवाइड करना है, तो आप सोचोगे ये इवन नंबर तो है नहीं, मतलब 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, है ना। फिर 3 का कैसे चेक करते हैं, इन सबको ऐड करने पर। तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11। और 11 के अंदर अपन फिर 7 और 4 11 हो गया, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 में दोस्तों 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। मतलब सबको ऐड करने पर दोस्तों 22 आते हैं। तो 22 क्या 3 की टेबल से डिविजिबल होता है क्या, 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना। तो इसमें 3 का डिवाइड तो नहीं जाने वाला। अब पहली बात आपको मैं बता दूं, प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, ये तो मुझे याद होने चाहिए। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 5 फिर 7, उसके बाद 11 13, 13 के बाद कौन सा नंबर दोस्तों 17 19, ये जो नंबर है दोस्तों 23, ये सब प्राइम नंबर है ना, क्योंकि इसमें इनके सिर्फ 2 फैक्टर ही होते हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो अब इनका ही ट्राई करते हैं इसमें डिवाइड देने का। ऐसा आप कभी मत सोचा करो बीच में कि 4 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 4 है, प्राइम नंबर है ही नहीं, आपको प्राइम फैक्टर करना है तो प्राइम नंबर के बारे में ही सोचना है, जिनका प्राइम यहाँ पे कहने का मतलब प्राइम नंबर ही आएंगे, क्योंकि हम कर ही प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ना। तो 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का वैसे नहीं जा रहा, लास्ट में 0 और 5 है ही नहीं, तो 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। 7 का चेक करने का मेथड क्या बताया था, लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करें और बाकी हुई बच्ची में से मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए। तो दोस्तों अगर मैं इसको 9 2 18 होता है, 18 को इसमें से माइनस करूंगा तो वो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है, 7 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। सबके डिविजिबिलिटी रूल है, जिसके हमको पता है उनका तो लगा ही सकते हैं ताकि टाइम नहीं लगे। 11 का हम अगर आपको डिवाइड देने में कम टाइम लगता है तो आप डिविजिबिलिटी रूल याद मत कीजिए, लेकिन अगर आपको समय ज़्यादा लगता है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करने हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद करने हैं, तो मैं आपको याद भी करवा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, समझाने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और वो याद भी हो जाएंगे। तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो दोस्तों, बाकी आगे आगे क्लास चलती रहेगी। तो दोस्तों इसमें 11 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा और 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है दोस्तों, लास्ट की डिजिट जो होती है ना, ये लास्ट डिजिट इसमें 9 है, उस 9 को दोस्तों अगले डिजिट मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये रूल याद रखेंगे। 17 का कैसे चेक करते हैं, लास्ट की डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45, ये आया नंबर, और इसको रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर देते हैं। 7 4 2 में से ये जो 45 आया ना उसमें से माइनस कर देते हैं, कितने आते हैं, ये 7 आया, 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा, और 697। अभी 697 अगर 17 से डिविजिबल है तो ये पूरी डिजिट भी 17 से डिविजिबल होगी। तो इसमें बिना डिवाइड दिए इसमें देकर देख लो, 17 के टेबल बोलेंगे तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, जबकि यहाँ 69 है, एक कैरी चला गया तो 17 में जा 17, मतलब 17 6 जा इसमें पूरा 17 का डिवाइड जा रहा है, मतलब इस नंबर में भी 17 का डिवाइड जाएगा। तो हम 17 की टेबल ही लेंगे, 17 4 जा 68, ये कितने हैं दोस्तों 74, तो कितने बच गए पीछे 6 बच गए। तो वापस और टेबल आगे बढ़ाएंगे तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 61, 51 सॉरी, तो यहाँ 62 लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ कैरी गया था 6, तो 62 है, और यहाँ अपने आए 51, तो माइनस करेंगे कितने बचेंगे, तो 62 में से 51 माइनस करने पर 11 आते हैं, तो 11 इसके लग जाएंगे, यानी 119 हो जाएगा। 119 दोस्तों 17 से 119 होता ही है। तो अपने टेबल कितनी बार बोलिए, 3 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों 437 जो है वो दोस्तों 17 से डिविजिबल नहीं है। तो अगला 17 के बाद कौन सा नंबर जो प्राइम नंबर है, 17 के बाद दोस्तों 19 आता है, तो 19 का डिवाइड चेक कर लेते हैं इसके, 9 का तो बिल्कुल जाता है दोस्तों 19 का इसके अंदर, 19 हो जाता 38, 5 बच गए, 5 इसके लग गया, और 19 3 जा 57, और 23 दोस्तों प्राइम नंबर पता ही, 23 किसी की टेबल में नहीं आते, 23 बन जा 23 में 23 का डिवाइड जाता है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए दोस्तों वो है हमारे सामने 17 इंटू 19 इंटू 23। आपके वैसे ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें सारे बड़े बड़े प्राइम फैक्टर है, तो आप अगर इस नंबर को याद भी रख पाओ तो आपको टाइम नहीं लगेगा कि इसके अंदर डायरेक्ट 17 का डिवाइड देना है, वरना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि इसमें अंदर मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। अगली वीडियो में मैं अगला 2nd नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो एक एक करते हम क्वेश्चन इस प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाना चाहता, ताकि दोस्तों बोर भी हो जाते हैं ज़्यादा लंबा क्लास पढ़कर। इससे हम कम पढ़े लेकिन सटीक पढ़े और उतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम रोज़ का भले थोड़ा थोड़ा सीखे, लेकिन सीखे इस प्रकार से कि कभी भूले नहीं।
उस कॉन्सेप्ट को। बहुत लंबी चौड़ी 1 घंटे की क्लास होती है दोस्तों, ले भी लेते हो आप, हो सकता है आप लेते भी है कि क्लास में, स्कूल में भी तो पढ़ते हैं, पर दोस्तों मोबाइल फ़ोन या टैब में आप जिसमें भी पढ़ रहे हो, लैपटॉप में किसी में भी, तो उसके अंदर लंबा अगर कोई 1 घंटे का 40 मिनट का या 50 मिनट की ऐसी वीडियो देखते हो आप, तो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। जो शुरू शुरू में आपका माइंड एक्टिव होता है, आप अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा वीक होने लगता है, आप भूलने लग जाते हो या फिर उसका तरफ ध्यान नहीं रहता, वो वीडियो चल रही है लेकिन आपका ध्यान नहीं रह पाता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी आपने कम से कम ये तो हो गया कि आपने पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप आसानी से हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया नया चैनल है दोस्तों, मुझे आपकी हेल्प लगेगी ग्रो करने में इसको। तो मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 3 में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।